Hello everyone and welcome to the channel English by Vic. From now onwards, along with English lessons, we are going to start a new segment which is financial literacy. And in this segment, we will start with the topic documents required for availing housing loan. But before we start, please like the video, share this video, keep subscribing and also drop your comments about the topics that you want me to cover in this segment. तो जब भी कोई भी हाउसिंग लोन लेने के बारे में सोचता है, किसी भी प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक में जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डॉक्यूमेंटेशन. कोई भी बैंक सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपसे बात करता है. तो इस सेगमेंट में हम वही बात करने वाले हैं कि आप हाउसिंग लोन अवेल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए ही आपको बहुत चक्कर लगाने पड़ जाते हैं बैंक्स के. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. The first document that we required when we are going to avail housing loan from a government bank or a private bank is KYC. सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए अगर आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक से लोन लेने जा रहे हैं वो है KYC. KYC क्या होता है? KYC इज़ नो योर कस्टमर. ये एक बैंकिंग टर्म है जिसमें आपके जो ID प्रूफ या आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो आपको बैंक को प्रोवाइड करवाना होता है. तो केवाईसी में सबसे पहले बात करेंगे जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पैन कार्ड, आधार कार्ड. ये दो डॉक्यूमेंट्स कई बार ऐसा होता है इन दो डॉक्यूमेंट्स के द्वारा ही केवाईसी आपकी ले ली जाती है और उसके थ्रू आपकी सिबिल रिपोर्ट चेक की जाती है. सिबिल रिपोर्ट क्या है? सिबिल रिपोर्ट से ये पता चलता है बैंक को कि आपके कौन कौन से लोन आपने अवेल कर रखे हैं, किसकी कितनी EMI आप भर रहे हैं. कोई लोन ऐसा तो नहीं है जो पहले ख़राब हो चुका हो. सिबिल स्कोर जितना अच्छा होता है आजकल बैंक उतना ही अच्छा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ़र करते हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इन दो डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप अगर बात करते हैं तो इलेक्शन ID आप प्रोवाइड कर सकते हैं बैंक को, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं. ये सब डॉक्यूमेंट्स KYC डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं. अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 2 की. बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और बहुत बार ऐसा होता है कि इसी डॉक्यूमेंट की कमी से आपका लोन नहीं हो पाता है और ये डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स रिटर्न. किसी भी बैंक में जाएंगे तो 3 साल की और कुछ बैंक्स 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स आपसे मांगते हैं. ये चीज़ का ध्यान रखिए. बहुत सारे बैंक इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उनमें कम से कम 6 महीने का गैप ज़रूरी है. इनकम टैक्स रिटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी लोन की एलिजिबिलिटी निकालने के लिए. कुछ लोग जो जॉब में होते हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे हैं तो वो फॉर्म 16 उसकी जगह दे सकते हैं. 2 साल या 3 साल का आपका फॉर्म 16 लिया जाता है. एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो कोशिश कीजिए 6 महीने से ज़्यादा गैप पर ही आप उनको भरें, क्योंकि कुछ बैंक इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि कहीं इनकम टैक्स रिटर्न रिसेंटली ना भरी गई हो 3 साल की 2 साल की, ताकि आप लोन अवेल कर सकें. एक और डॉक्यूमेंट जो आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है वो है सैलरी स्लिप्स. अगर आप जॉब करते हैं तो आपको लास्ट 6 मंथ्स या 12 मंथ्स वो बैंक आपको अकॉर्डिंगली बताता है, वो आपको बैंक को देनी होती है लेटेस्ट 6 मंथ्स या 12 मंथ्स की सैलरी स्लिप. जो बिजनेसमैन है वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट स्टेटमेंट बैंक को जमा करवा सकते हैं अलॉन्ग विद ITRs. ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपकी एलिजिबिलिटी, मैं फिर से वही कहूँगा, एलिजिबिलिटी यानी कि आप कितना लोन ले सकते हैं इस पर डिपेंड करता है. तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं. डॉक्यूमेंट है ये भी एक तरीके से आपकी 2 पासपोर्ट साइज रीसेंट फ़ोटोज़. रिमेंबर, रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ आपको बैंक को देनी होती है. कुछ बैंक ज़्यादा फ़ोटोज़ भी डिमांड कर सकते हैं तो आपको ये अपने साथ कैरी करनी है. फोर्थ डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और वह है लैंड रिकॉर्ड्स. मतलब जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिससे आप खरीद रहे हैं क्या उनके पास है या नहीं है. उनसे पहले जिन्होंने वो उनको बेचा है उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास वो सब हैं या नहीं है. बैंक हमेशा ये सुनिश्चित करता है कि जिस लैंड पे वो पैसा आपको दे रहा है वो लैंड एक अप्रूव्ड कॉलोनी में हो. कई बार बैंक आपसे, बहुत सारे बैंक्स आपसे अप्रूव्ड मैप की भी डिमांड करते हैं कि ऑथोराइज्ड कॉलोनी में है या नहीं.
तो आपको एक प्रॉपर चेन, बहुत सारे बैंक्स का मैंने देखा है कि 13 साल की चेन मांगते हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपसे पहले जिससे आप खरीद रहे हैं उनके पास है या नहीं, तो उनकी एक कॉपी, फोटो कॉपी आप स्टार्टिंग में बैंक को दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, और कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास है वो आप उन्हें बता सकते हैं। जब आपका लोन होगा तो आपकी नई सेल डीड या कन्वेंस डीड बनेगी, वो नई सेल डीड और कन्वेंस डीड भी आपको बैंक के पास रखवानी होगी। तो आपको अपने प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स बैंक के पास रखवाने होते हैं। कुछ बैंक्स आपके जो लेटेस्ट टैक्स रिसीट होती है, हाउस टैक्स रिसीट, उसकी भी डिमांड कर सकते हैं। मैप मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही सुनिश्चित करने हैं कि आपके पास होंगे या नहीं। और अब बात करते हैं आखिरी डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए, वो है आपके अगर कोई लोन्स पहले से चल रहे हैं उसकी बैंक स्टेटमेंट, या जो भी आपके सेविंग अकाउंट्स किसी भी बैंक में हैं उसकी स्टेटमेंट। 1 साल की स्टेटमेंट मांगी जाती है। लोन की आपकी जो अगर कोई लोन चल रहा है उसकी स्टार्टिंग से स्टेटमेंट ली जा सकती है। बैंक स्टेटमेंट शो करता है कि आप जो पिछले लोन आपने ले रखे हैं क्या आप उसको टाइमली भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। ध्यान रखिए, सिबिल रिपोर्ट से बैंक को पता चल जाता है आपके कौन कौन से लोन हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं छुपानी है, आपको बैंक को बताना है कि मेरे ये लोन है, उसकी इतनी ईएमआई है, ताकि बैंक एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हुए उस ईएमआई को आपके उसमें से घटा सके। तभी बैंक एग्जैक्ट अमाउंट पर पहुंच पाता है कि आपको कितना लोन मिलेगा। बैंक को हाउसिंग लोन देने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको बैंक की वेबसाइट से भी पता चल सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ वेबसाइट्स के थ्रू ये दिखाया है कि कौन कौन से बैंक में किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पहला बैंक है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, दूसरा बैंक है एसबीआई बैंक, तीसरा जो मैंने वेबसाइट से डाटा लिया है वो है पंजाब नेशनल बैंक, चौथा है एचडीएफसी बैंक, और लास्ट आईसीआईसीआई बैंक। जिस भी बैंक से आप लोन अवेल करना चाहते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर हाउसिंग लोन। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है कि ऐसे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि आपको जब भी किसी बैंक को अप्रोच करना है हाउसिंग लोन के लिए तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फिर भी मैं यही कहूँगा कि जाने से पहले उस बैंक की वेबसाइट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे तो जल्दी से जल्दी आपका हाउसिंग लोन हो पाएगा और आपको अपने सपनों का घर मिल पाएगा। आगे भी इसी तरीके के मैं वीडियोज़ डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच एंड कीप sharing this video, like this video, and yes, keep subscribing my channel English by Vic.